पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में सब्जी आंदोलन के बारे में बताऊंगी। उसी तरह 1965 नवंबर विजयवाड़ा में बहुत बड़ा सरकारी का विनोद तो चलाकर फूल पौधों के बदले सरकारी के पौधे बढ़ाने का सुझाव दिया गया। इसमें उस समय के खेती बाड़ी के मंत्री श्री एस.सी. सुब्बारेड्डी जी विभाग लिए। कई सरकार के कार्यालयों में और प्राइवेट व्यक्तियों के घरों में भी फूल और क्रोटन पौधों को काम कर सरकारी के पौधे बढ़ाने लगे। कई लोग समझते हैं कि आमतौर पर स्त्रियां फूलों के प्रति मोह रखती हैं और वे इस आंदोलन के खिलाफ रहती हैं, लेकिन उनकी सहयोग ही अधिक मिला है। घर में पति बच्चों के अलावा अतिथियों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी स्त्री पर रहती है। इसलिए खाद्य पदार्थ जब लुप्त होते हैं तब भिंडी, तुरई, हरी सब्जियां पकाने से स्त्रियां बहुत खुश होती हैं, बल्कि बिना फूल के दुख तो नहीं रहती। पति, बच्चे और अतिथियों को जब खाने में सब्जी ही नहीं रही तब स्त्री अपने सिर पर फूल नहीं चाहती। ऐसा स्त्री चाहती है कहना पुरुष द्वारा स्त्री की जिम्मेदारी और सामाजिक दृष्टि को अपमानित करना ही है। अगर स्त्री के हाथों में समाज निर्माण की जिम्मेदारी सौंप दे तो वह पहल खाना और कपड़े के लिए प्राधान्यता देती हैं, फूलों और आडंबरों को नहीं। पुरुषाधिक्य समाज में परिवार की जिम्मेदारी पुरुष के द्वारा तय किए गए मूल्यों को स्त्री पर जबरदस्ती थोपना पुरुष की आदत बन गई है। इसलिए सिर्फ मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि एक स्त्री के नाते फूल पौधों के बदले तरकारी आंदोलन स्त्री के सामाजिक जिम्मेदारी और स्त्री के समाज के चेतना का प्रतीक है। इसलिए फूल मालाओं के बदले विवाह के संदर्भ में भी तरकारी की माला बदलाई जाए तो कितना अच्छा होगा। यह गौरा जी की सूचना को मैंने एक स्त्री के नाते पूरे मन से स्वीकार किया। भोजन के बिना फूल की सुंदरता स्त्री तत्व का प्रतिनिधित्व नहीं है, यह पुरुष का स्त्री को देखने की दृष्टि का प्रतिनिधि है। सिर में लगाने वाले फूल के रूप में और अपनी संपत्ति के रूप में सिर्फ यह कह आभूषण के रूप में स्त्री में रहने की चाह करने वाले पुरुष के भाव रूप में स्त्री गुलाम बन चुकी। इस फूल के बदले तरकारी आंदोलन भावना के खिलाफ समाज के लिए उपयोगी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तरकारी तत्व अगर स्त्री अपनाती है तो समाज की अनेक समस्याएं सुलझ सकती हैं। यह मेरी भावना ही है। अगर पुरुष इसे स्वीकार करे तो स्त्री को सामाजिक प्रमुखता मिलती है, सामाजिक जीवन में अपना कर्तव्य निभा सकती हैं। मैंने सोचा कि जब हमने यह तरकारी आंदोलन शुरू किया तब आंदोलन के बारे में विश्लेषण तो मैंने किया कि इस आंदोलन के प्रमुखता तो बहुत ज़्यादा हैं। 1965 में तरकारी आंदोलन सरकार और हम संयुक्त रूप से चलाने के बाद धीरे धीरे मंत्रीगण और शासन सदस्य पीछे हट गए। इसलिए 1968 मार्च में हैदराबाद में एक सप्ताह तक मतदान सप्ताह चलाकर दिन में 2 भाषण अलग अलग प्रांतों में रखकर आखिर असेंबली के सामने एक छोटे बगीचे में फूल के पौधे निकालकर उनकी जगह तरकारी के पौधे लगाने का कार्यक्रम हमने रख दिया। केले के पौधे, छोटा नारियल के पेड़, टमाटर और बैंगन के पौधे पकड़कर जुलूस के रूप में जाकर उस पार्क के फूलों के पौधों को निकालकर बैंगन और टमाटर के पौधे लगा दिए। उसी तरह केवल आडंबर के पेड़ों को निकालकर उनकी जगह नारियल के पौधे और केले के पौधे लगा दिए। पुलिस वाले या पार्क के कर्मचारी ने हमारे काम में कोई बाधा नहीं पहुंचाया। पत्रकार और कई लोग वहां जमा होकर यह सब देखने लगे। गौरा पार्क जैसा का वैसा ही रहा। सिर्फ 50-60 फूल के पौधों की जगह तरकारी के पौधे लगा दिए गए। गौरा जी और लवणम के साथ और 10 पुरुष सत्याग्रही, मैं और मेरे साथ मेरी दूसरी बहू सुमति इसमें भाग लेकर अरेस्ट हो गए। हमें मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर कर पुरुषों को सिकंदराबाद जेल में और सुमति और मुझे चंचलगुड के स्त्री जेल में रखा। पहले तो सिर्फ गौरा जी को और मुझे ए क्लास दिया। हमने उसे तिरस्कार कर सबके साथ सी क्लास में ही रहे। इस पर असेंबली में चर्चा चली। गौरा जैसे सज्जन को सी क्लास में रखना अपमान की बात समझकर कुछ लोग सरकार के खिलाफ तीव्र रूप से आलोचना की।
हम जुलूस में जाते समय सबको आहार नामक को बैनर पकड़े हुए थे। कुछ लोग भूख से मर रहे हैं तो कुछ लोग फूल के बगीचे पालना अमानुष कहकर और एक बैनर पकड़े हुए थे। पुलिस ने बेल के लिए हमसे बहुत अनुरोध किया, पर हमने बेल ने इनकार दिया। हम ऐसा जेल में रहना एक और असेंबली में, दूसरी ओर जनता में भी, पत्रिकाओं में भी बड़ी चर्चा का विषय बन गई। हमारे ऊपर रखे चर्चा सीट में सबको खाना चाहिए ऐसे नारे लगान एक कसूर के रूप में फूल के पौधे निकालकर तरकारी के पौधे लगाना पब्लिक संपदा का नुकसान करने का केस हम पर लगा दिए गए। यह सबको हास्यास्पद लगा। इस सिलसिले में और एक बात है, हमारे शासकों को नैतिक पतन होने वाली बात है। अब तो बताने की आवश्यकता पड़ गई। हमें अरेस्ट कर ले जाने के बाद पार्क में सरकार के कर्मचारी कुछ पेड़ों को उखाड़कर और कुछ फूल के गमलों तो तोड़कर तितर बितर कर फोटो खींचकर गोरा अनुयायियों के खिलाड़ी नाम से पत्रिकाओं में छपा। कोई किसी पत्रिका भी फोटो या समाचार अपने पत्रिका में नहीं छापा। मुंबई से निकलने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका में हमारे कार्यक्रम का सभी विवरण लिखकर या फोटो डालकर हमारा काम यह नहीं है। यह तो सरकारी कर्मचारी योजना की ही हरकत करते हुए खुलासा छापा। हमने तो स्वराज आंदोलन को नैतिक मूल्यों से प्राप्त किया था, लेकिन स्वराज सरकार नैतिक मूल्यों से नहीं चल पा रही है। नैतिक मूल्यों के लिए चलाए गए आंदोलन को नाटक के रूप में और बमकांड के रूप में चित्रित करने की कोशिश सरकारी कर्मचारी करने से सभी सरकार के नैतिक पतन की अंतिम सीढ़ी है। इसमें राजनीतिक नेताओं की जिम्मेदारी भी जरूर रही होगी। नैतिक मूल्यों का कमर टूटकर जब अपना राजनीतिक अधिकारों को लागू करने की कोशिश करते हैं, तब आगे आगे नीति की प्रामुख्यता कम होकर बेईमानी बढ़ जाएगी। तब सरकारी की जो व्यवस्था है वह बेईमान के आदत होकर अपनी बेईमानी के कार्यक्रमों का समर्थन करने, न्याय और धर्म पर बदला लेने निरंकुश राज्य बन पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि उस स्थिति की और हम सफ़र कर रहे हैं। इसके लिए यही एक प्रामाणिक घटना है। अगर हम नीति, न्याय और धर्म के लिए न लड़े तो भी नैतिक विषयों को स्वागत करने का सहृदय राजनीतिक नेता और सरकारी कर्मचारी खो बैठे तो उनके हाथों से अधिकार छिन जाने का और जनता के योगक्षेम के लिए सदुपयोग होने का विश्वास चला जाएगा। किसी न किसी तरह अधिकार को पाई हुई अधिकार को किसी न किसी तरह कायम रखना ही जब अपना लक्ष्य समझते हैं, तब अक्सर ऐसे काम ही होता रहता है। इसलिए इस प्रकार के आंदोलन की जरूरत है। असेंबली में बाहर जो दबाव आया उसके कारण सरकार ने हमारे ऊपर जो केस लगाया उनको बिना किसी शर्त के वापस ले लिए। इससे महीने की जेल जीवन के बाद हम रिहा हुए। जेल में मैं और सुमति ही हैं, इसलिए अपराधी कैदियों से बातचीत करते हुए उनको भी समझाने लगे। लेकिन 12 लोग होने के कारण गोरा जी और लवणम उनको रोज स्टडी क्लास लेते थे। दूसरे कैदी ही नहीं बल्कि जेल के कर्मचारी भी यह क्लास सुनते थे। जेल में हम सबका बर्ताव जेल के अधिकारियों को आश्चर्य और आनंदित हुए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.